गांधी जी को साक्षी मान करके अपने 19 सितंबर से चल रहे 11 सितंबर से चल रहे सत्याग्रह के एक और पड़ाव पर आ गए। आज की तारीख गांधी विचार के मानने वालों के लिए, क्योंकि जो उम्मीद की थी इतना बड़ा तूफान चलाएंगे कि गांधी विचार का जो दीप है वो बुझ जाएगा, लेकिन सर्व सेवा संघ ने इस सर्वोदय जगत का पुनः प्रकाशन करके उन लोगों की आशा को निराशा में बदल दिया है। इस पर जो गांधी जी का चेहरा है वो स्तब्ध गांधी हैं, चकित गांधी हैं, दुखी गांधी हैं। अंग्रेजों के हाथ से अगर ये बिल्डिंग गिराई गई होती तो गांधी और गांधीवादियों को, गांधी मार्गियों को कोई अफसोस नहीं होता। उनका तो वो स्वाभाविक कर्तव्य था कि उनके पाप को जो ख़त्म करने के लिए आवाज़ चल रही है उस आवाज़ का गला घोट दें। अगर इस पत्रिका को बंद करने का, इसके साथ जुड़े साहित्य संगम को सड़क पर फेंकने का काम कोई विदेशी ताकतवर ने किया होता तो भी हम उसको क्षमा कर देते और कहते कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दो। लेकिन ये काम उन लोगों ने किया जो राष्ट्रभक्त कहते हैं अपने को, जो घर के बाहर जब निकलते हैं, विदेशों में जाते हैं तो गांधी जी के आगे माथा झुकाते हैं, और घर में जब आए तो गांधी विचार के जो प्रकाशन की गंगोत्री है, राजघाट का सर्वोदय जगत सर्व सेवा संघ मुख्यालय, उसी पर हमला कर दिया। मुझे लगता है कि हर राजा के हाथ से कुछ पुण्य होता है, कुछ पाप होता है। पुण्य तो चला जाता है, पाप उसके चेहरे पर लिखा रहता है। रावण के चेहरे पर लिखा हुआ है कि इसने माता सीता का अपहरण किया। दुर्योधन के चेहरे पर लिखा हुआ कि इसने माता द्रौपदी के कपड़े उतारने की कोशिश की। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि रावण सत्ता के अहंकार में चूर था तो सीधे रामचंद्र जी के हाथों उसको जाना पड़ा, उसका अहंकार नष्ट हुआ। दुर्योधन जब अपनी वासना को चरम पर ले गया तो कृष्ण ने उसके बाजुओं को दुशासन के और दुर्योधन के बेकाम कर दिया। ऐसे ही आप जो सत्याग्रही लोग हैं उसी रामकृष्ण परंपरा के हैं। जब सत्ता का बुखार सिर पर चढ़ गया और तोड़ने के लिए कोई जगह और नहीं मिली, गांधी विचार केंद्र मिला, तो आपने उस बुखार को उतारने की दवाई शुरू कर दी है। लेकिन हमारी दवाई देशी दवाई, ये 100 दिन में असर करेगी। 100 दिन में से 11 सितंबर को शुरू हुआ था, आज 2 अक्टूबर हो गया। कुछ बुखार उतर रहा होगा, कुछ जनता ने भी उतारा है। जो जून में चुनाव हुआ था तो भैया 4.5 लाख की लहर पर नाच रहे थे। अगर ठीक से लड़े होते कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, इंडिया अलायंस के लोग, तो बुखार तो उसी दिन उतर गया होता। लेकिन उतरते उतरते भी 3 लाख वोट तो कम ही हो गए। हम बहुत शर्मिंदा थे कि बनारस के लोगों के रहते हुए इतना बड़ा अत्याचार हुआ। लेकिन आज हमें गर्व है कि बनारस के लोगों ने, ये जो बहन हमारी संचालन कर रही हैं, नंदलाल जी हैं, ये भैया बैठे हुए हैं, ये सब बहनें भाई, इन लोगों ने इसको अपनी जिम्मेदारी बना ली। इनके घर पर हमला नहीं हुआ, इनका कोई हित शिकार नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने इसको अपने घर की समस्या माना और पिछले 1.5 बरस से कचहरी, शहर, गांव हम लोग न्याय की पुकार कर रहे हैं। एक यात्रा निकली थी बहन मेधा पाटकर की अगुवाई में दिल्ली से बनारस। दिल्ली वाले जागो, क्या कर रहे हो, कुछ तो सोचो। एक और यात्रा निकली थी कदम कुआं से, जयप्रकाश जी की साधना भूमि से बनारस। एक सम्मेलन हुआ राजघाट का दिल्ली में, एक सम्मेलन हुआ सर्व सेवा संघ का वर्धा में, एक सम्मेलन हुआ लखनऊ में। जगह जगह
भाई चंदन पाल और रामधीरज जी की अगुवाई में, नंदलाल जी और अरविंद अंजुम जी की अगुवाई में, और आप सब की अगुवाई में काम चल रहा है। लेकिन अगर कान में सुनाई पड़े तो सुनाई पड़ेगा। जब कान में सत्ता का बुखार चढ़ गया हो तो सुनाई भी नहीं पड़ता, दिखाई भी नहीं पड़ता, विवेक नष्ट हो जाता। मैं ये जानता हूँ कि पिछले 1 साल से जहाँ भी हम लोगों का कोई कार्यक्रम होता है वहाँ राजघाट में हुई इस अत्याचार की कहानी दोहराई जाती है और हर जगह से शर्म शर्म की बात आती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपके इतिहास में ये कलंक का टीका है। श्री नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहूँगा कि जब आप नहीं होंगे, आपकी हुकूमत नहीं होगी, और कितने दिन रहेगी? 75 साल, मतलब 5-10 साल और आगे पीछे। उसके बाद तो महासत्य का साक्षात्कार करना ही होगा। लेकिन आपका कर्म आपके पीछे खड़ा रहेगा और उस कर्म में ये सबसे शर्मनाक घटना होगी। लोग सफाई देते देते थक जाएंगे, साबुन की फैक्ट्रियाँ साबुन पैदा करते करते थक जाएंगी, लेकिन इस कलंक के टीके को धोने वाला कोई साबुन अब बनेगा नहीं। मैं आपको ये भी बताऊं कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें से नई नई लहरें निकल रही हैं। एक पूरा इलाका है लद्दाख। लद्दाख में सीमा का इलाका है, उस पार तिब्बत है जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। लद्दाख के लोग पिछले 2 साल से न्याय की पुकार कर रहे थे, हर उपाय आजमा लिया, आखिर में उनको गांधी का रास्ता दिखाई पड़ा। 50 दिन से पैदल चलते हुए सोनम वांगचुक की अगुवाई में 150 लद्दाखी स्त्री पुरुष सारा रास्ता लद्दाख से चलते चलते यहाँ तक आए, लेकिन उनको बापू की समाधि पर जाके माथा टेकने की इजाज़त नहीं दी गई। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पिछले 24 घंटे से सारी दुनिया का मीडिया इसकी निंदा कर रहा है और सोनम वांगचुक गांधी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि देश में जहाँ भी नदी का सवाल, जंगल का सवाल, जीव जंतुओं का सवाल, मानव अधिकार का सवाल, हर उपाय आजमाने के बाद लोग गांधी के रास्ते पर आ रहे हैं। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अरुणाचल, दूर अरुणाचल में एक संवाद चल रहा है। उधर उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में एक संवाद चल रहा है। तीसरा ग्वालियर में हो रहा है। हर जगह शायद ही देश का कोई कोना ऐसा होगा जहां चंदनदा आपकी बात को लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी कसौटी है सत्याग्रह। ये एक पाठशाला हो गई। अभी हमारे दोस्त अफलातून देसाई बता रहे थे कि कैसे उनका राजनीति में प्रवेश हुआ, सामाजिक विचारों को उन्होंने समझा। कोई छोटी घटना बता रहे थे किसी आंदोलन की। अगले 80 दिनों में सैकड़ों नौजवानों को, सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं को आप क्या प्रशिक्षण मिलेगा? इस धूप में, इस उमस में, इस परेशानी में जो आप अपने को कष्ट दे रहे हैं, ये भारत का कष्ट दूर करने की कोशिश है। सत्याग्रह का मूल मंत्र ही यही है कि हम मानेंगे नहीं लेकिन मारेंगे नहीं। और इसीलिए जो काम चल रहा है, आपका एक सेनापति अभी वर्धा में घायल पड़ा हुआ है, भाई रामधीरज। ये हमारे भाई अरविंद अंजुम जी उनको ले गए, वो जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसी लगन है। चंदनदा को मैं पिछले 1 बरस में 7वीं या 8वीं बार यहाँ देख रहा हूँ। नंदलाल जी का तो घर ही हम लोगों का इस समय पाठशाला बन गई है। कहाँ पहुँचल जाए, अरे नंदलाल मास्टर के यहाँ पहुँच जाए, सब इंतजाम हो जाए। आप और आपकी पत्नी ने जो आंदोलन को बनाने में योगदान किया है, आपके साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने। और कहाँ रहते हैं ये? उस गांव में रहते हैं जिसको प्रधानमंत्री ने गोद ले रखा है। उसके बाद ये साहस क्यों है? क्योंकि ये सत्य के साथ लड़ रहे हैं, ये न्याय का दीप जलाना चाहते हैं। मैं और वहाँ हराए भी हम लोग। ये आज पूरे दुनिया में चर्चा का विषय है। अभी आज जो है करीब 5-6 राज्यों के लोग नागेपुर में गए कि क्यों ऐसा हुआ है। आपने उनको ऐसी दवाई खिलाई है कि उनका बुखार तो उतर ही गया। दुनिया जानती है कि दवाई और ज़्यादा मिले तो और लोगों को खिलाया जाए, उनका बुखार भी उतारा जाए। तो साथियों, हम लोग सड़क पर हैं और आप जानते हैं कि शासक सत्ता के महल में हजारों सुरक्षा कर्मियों के बीच है,
लेकिन जितना साहस आपके मन में है उतनी ही कायरता उनके मन में है। मैं जानता हूँ कि इस लड़ाई में हमको जीत मिलने वाली है, लेकिन हमारी भी थोड़ी कसरत बाकी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बनारस ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार, और उत्तर प्रदेश बिहार ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं। ये तो मुझे मालूम है। पिछले दिनों विजयवाड़ा था, ऊना था, धर्मशाला था, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, जहाँ जाइए वहाँ लोग यही चर्चा। हमने बहुत काम किया अपने सार्वजनिक जीवन, 75 साल का हो रहा हूँ, लेकिन जो हमने आप लोगों के साथ खड़े होकर इस नुक्कड़ पर भाषण दिया, उसी की बड़ी चर्चा हो रही कि आपने, तू तो कल राजा नंगा हो, एक कपड़ा दिया हुआ भाई, बनारसी लोग कम से कम एक गमछा उसको दे दीजिए। हम कहे गमछो ना हो कि छोटा पड़ा था, होकर नंगा ही उतरते नहीं हो। तो साथियों, मुझे बहुत खुशी है। जब मैं आने का तय किया मैंने आज से 2 हफ्ता पहले, तो मुझे अनुमान था कि 10-15 लोग हम लोग होंगे और किसी पेड़ की छांव में बैठ कर के गाना गा रहे होंगे, रघुपति राघव राजा राम। लेकिन ऐसा आपने ये माहौल बना दिया है आंदोलन का, संघर्ष का, इससे प्रेरणा मिलती है, उत्साह बढ़ता है। और जो एक बार यहाँ आएगा, इस यज्ञ में शामिल होगा, वो जहाँ रहेगा वहाँ आपका साथी रहेगा। मैं आपके साथ ढेर सारे लोगों की शुभकामनाओं को जोड़ता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, जैसे आपने अभी तक किया, ऐसे एक एक कदम निर्माण का बनाते चलिए। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, वो मिटाएंगे, हम बनाएंगे। और उसका एक सबूत हमारा सर्वोदय जगत है। ये बहुत बड़ी बात है कि सर्वोदय जगत का आज से प्रकाशन शुरू हुआ। मैं आशा करता हूँ एक दिन वो भी आएगा जब चंदन दा के हाथों हम शिलान्यास करेंगे एक नए भवन का, जो सर्वोदय जगत का सर्व सेवा संघ का मुख्यालय बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आपको तमाम नए पुराने लोगों का सहयोग मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ। बहुत धन्यवाद।